हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा के ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ता है, संज्ञा के ऊपर लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव पड़ता है। आज हम देखेंगे लिंग का निर्धारण। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे लिंग को। संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है, किसी जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग क्या होता है? लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। इसमें एक हो जाएगा पुल्लिंग, दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसमें क्या क्या होगा? एक हो जाएगा पुल्लिंग, दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण तीन आधार पर होता है। एक, रूप के आधार पर पुल्लिंग शब्द। इसमें क्या होगा? इसमें आएंगे अकारांत, और आकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। अकारांत तथा आकारांत वाले शब्द ये प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे रूप के आधार पर जो पुल्लिंग शब्द है इसमें क्या आएगा? पहले तो आ जाएगा अकारांत तथा दूसरा आकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं राम, सूर्य, क्रोध, घड़ा, चीता घोड़ा आदि। इसमें कौन कौन से आएंगे? अकारांत तथा आकारांत में आकारांत और आकारांत। इसमें आ जाएंगे राम हो गया, सूर्य है, घोड़ा है, घड़ा है। कहने वाले जो अकारांत होता है, अकारांत मतलब जो अ से समाप्त होने वाले होते हैं वह शब्द। जैसे राम, यहाँ पे अ से जो ये समाप्त हो रहा है, आकारांत मतलब ये आ। तो
तो ये आ से समाप्त हो रहा है। ये जो सारे वर्ण आएंगे वो जो है उसमें से ये सारे पुल्लिंग के आधार पर ही होते हैं, और कुछ इसमें स्त्रीलिंग के आधार पर भी होता है। इसे आगे देखेंगे। इसमें एक हो जाएगा भावनात्मक संज्ञाएं। भावनात्मक संज्ञाएं इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? भावनात्मक संज्ञाएं जिसके अंत में त्वा वा त्वा वा एवं या आते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा अपनत्व गुरुत्व, अपनत्व गुरुत्व, गौरव। इसमें क्या क्या आएंगे? और शौर्य। भावनात्मक संज्ञाओं के अंतर्गत इसमें जिसके अंत में त्वा आता है, वा आता है, या आता है, ये सारे जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसमें हो जाएगा अपनत्व है, गुरुत्व है, गौरव है, शौर्य है आदि। ऐसी जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे भावनात्मक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा हो, पन हो, आव, आवा, खाना आदि शब्द। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खान, खाना आदि शब्द आते हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, बुलावा, भोलापन। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? इसमें आएंगे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, बुलावा, भोलापन आदि। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे रूप के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द इसमें क्या हो जाएंगे? आकारांत वाले आएंगे। आकारांत वाले शब्द आएंगे। जैसे सीता, गीता। इसमें कौन कौन से आएंगे? सीता, गीता, रमा आदि। रूप के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत इसमें आकारांत वाले शब्द आते हैं। इसमें जैसे जो है जो भी आते अंत होने वाले शब्द आएंगे। सीता, गीता, रमा आदि। अब हम देखेंगे सेकंड इकारांत। ये हो जाएगा इकारांत। इकारांत, इकारांत में क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे रीत, तिथि, हानि। रीत, तिथि, हानि। इकारांत वाले शब्द में क्या क्या आएगा? ये सारे जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। रीति, तिथि, हानि। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद वाले शब्द, जो अपवाद वाले शब्द होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपवाद इसमें कौन कौन सा आएगा? कपि, रवि आदि। कपि, रवि
आदि, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। अब हम आगे देखते हैं ईकारांत वाले शब्द। ईकारांत वाले शब्द, ईकारांत वाले शब्द, नदी, रोटी, टोपी आदि। इसमें क्या क्या आएंगे, ईकारांत वाले, ई से अंत होने वाले, नदी, रोटी, टोपी आदि। इसमें भी कुछ अपवाद है। अब हम अपवाद को देखते हैं। अपवाद वाले शब्द, हाथी, कौन कौन से इसमें आएंगे, हाथी, दही और पानी। हाथी, दही और पानी, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आएंगे नदी, रोटी और टोपी आ जाएंगे ईकारांत वाले शब्द, तथा उसके अपवाद हो जाएंगे हाथी, दही और पानी। हाथी, दही और पानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो है अपवाद है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, यही हम लिख दे रहे हैं इसको पुल्लिंग में। ये क्या है, पुल्लिंग है। अभी हम क्या बता रहे हैं, स्त्रीलिंग को, ये भी पुल्लिंग है। ये दोनों क्या है, ये है पुल्लिंग। अब हम आगे इसके देखते हैं। इसमें हो जाएगा ये यहाँ पे प्रत्यय के आधार पर नियम, प्रत्यय के आधार पर नियम। इसमें कुछ प्रत्यय को लगाने के बाद हम स्त्रीलिंग को बनाते हैं। में क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्री बनाने के लिए हम इसमें कुछ स्त्री प्रत्यय को जोड़ते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसी को हम स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय। अब हम आगे देखते हैं। इसमें पहला हो जाएगा ई, इया, आहट। इसमें होगा आई, इया, आवट, 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 ता और इमा प्रत्यय, इमा प्रत्यय। इसमें आ जाएगा आई, इया, आहट, आवट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द। अब इसमें देखते हैं लिखाई, दिव्या, मिलावट, घबराहट, लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता और महिमा, महिमा आदि। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा और आदि। अब हम देखते हैं सेकंड। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग प्रत्यय को देखेंगे। स्त्री लिंग प्रत्यय, आनी, कौन सा प्रत्यय होगा, आनी। आनी प्रत्यय में क्या आ जाएगा,
इसमें हम लेंगे नौकर और इससे हम शब्द बनाएंगे नौकरानी। आनी प्रत्यय से क्या होगा, अगर हम नौकर पुल्लिंग को लेते हैं तो यहाँ पे स्त्रीलिंग इसका क्या बनेगा, नौकरानी। अब हम देखते हैं आगे। आइन, एक और देख लेते हैं, जेठ। जेठ का हो जाएगा जेठानी। आइन में देखते हैं, इसमें हम लेंगे पंडित। पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। पंडिताइन। ठाकुर, इसका हो जाएगा ठकुराइन। एक प्रत्यय हो गया आनी, दूसरा होगा आइन और तीसरा जो है ई हो जाएगा, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय, इसका हो जाएगा लड़का। लड़का पुल्लिंग का हो जाएगा क्या, लड़की। एक और देखते हैं पहाड़। पहाड़ का होगा पहाड़ी। कौन कौन से, आनी, आइन, ई। एक और देखते हैं इया प्रत्यय। इया, इसमें आ जाएगा बूढ़ा। बूढ़ा जो है पुल्लिंग का क्या हो जाएगा, बुढ़िया। इसका क्या हो जाएगा, इया प्रत्यय का बूढ़ा। बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया। चूहा, चूहा का होगा चूहिया। अब कितने हुए, आनी हो गए, आइन हो गए, ई प्रत्यय हो गया, इया प्रत्यय हो गया, कुछ प्रत्यय भी और बच रहे हैं। कुछ नोट, कुछ आ वाले, आ अंत वाले, अंत वाले शब्दों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर इया हो जाता है। इया हो जाता है। और द्वित्व वाले शब्दों में एक व्यंजन का लोप हो जाता है। और द्वित्व वाले शब्दों में एक व्यंजन का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। जैसे कुत्ता। कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुतिया। आधार पर इसमें संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण कारक तथा क्रिया, इसमें क्या होता है, को आधार बनाया जाता है। इसमें संज्ञा के साथ रहेगा। इसमें संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण कारक तथा क्रिया को आधार बनाया जाता है। क्रिया को आधार बनाया जाता है। जैसे लड़का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अच्छे लड़के का क्या होगा, अच्छी लड़की। राम, राम ने रोटी खाई। रोटी खाई।
राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। इसमें क्या होगा, प्रयोग के आधार पर इसमें संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण कारण तथा क्रिया का के आधार पर इनको बनाया जाता है। जैसे इसमें अच्छा लड़की, अच्छा लड़का। अब ये विशेषण अच्छा लड़का, अच्छा लड़की विशेषण के आधार पर। अब राम ने रोटी खाई, राम तो वही है लेकिन रोटी क्या है, रोटी जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए खाई। अब राम ने आम खाया, आम क्या है, आम पुल्लिंग पुल्लिंग है, तो इसमें इकारांत है और आम में अकारांत है। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। कुछ कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे कवि, कवि का हो जाएगा कवयित्री, कवयित्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, कवि का कवयित्री। एक हम लिखते हैं महान, महान का हो जाएगा महती। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो आपकी महान कृपा होगी, ऐसा नहीं होगा, महान गलत हो जाएगा, आपकी महती कृपा होगी। क्या हो जाएगा इसका, आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। एक हम देखते हैं विद्वान, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। इसमें देखते हैं कवि का होगा कवयित्री, महान का महती हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। ये क्या है, ये अर्थ की दृष्टि से समान है। यदि कवि होगा तो भी, कवयित्री होगी तो भी, दोनों का कार्य समान होगा, लेकिन ये लिंग के आधार पर इनको जो है अंतर किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ शब्दों के आरंभ में नर या मादा का प्रयोग करके उनमें अंतर किया जाता है। कुछ शब्दों में नर या मादा का प्रयोग करके अंतर किया जाता है। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर कौवा, नर कौवा का हो जाएगा मादा कौवा। कुछ शब्दों में नर या मादा का प्रयोग करके हम उसको उसमें अंतर कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम कौवे, नर कौवा या मादा कौवा को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, नर कौवा का मादा कौवा हो जाएगा। में लिंग का निर्धारण करने में जो मुख्य समस्याएं आती हैं वो निर्जीव वस्तुओं में आती हैं, को देखते हैं। मुख्य समस्याएं निर्जीव वस्तुओं में आती हैं। मुख्य समस्याएं निर्जीव वस्तुओं में आती हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा, कुर्सी, मेज, चाय, आदि।
इसमें क्या क्या हो जाएगा, निर्जीव वस्तुएं में चाहे जितनी भी वस्तुएं आ जाए सारी की सारी इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी। अब आगे देखते हैं, इनका जो होता है, इनका लिंग निर्धारण न होने कारण इन्हें जो है भाषिक परंपराओं के आधार पर हम इनका निर्धारण करना सीख लेते हैं। इनका लिंग निर्धारण न होने के कारण हम भाषिक परंपराओं के आधार पर इनका निर्धारण करना हम सीख लेते हैं। जैसे नोट में क्या रहेगा, इनका लिंग निर्धारण न होने के कारण कारण हम इसे भाषिक परंपराओं के आधार पर सीख लेते हैं। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कुर्सी टूट गई है, कुर्सी टूट गई है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। किताब फट चुकी है, किताब फट चुकी है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे कुर्सी टूट चुकी है, किताब फट चुकी है, दही जम चुका है, और आगे देखते हैं, दही जम चुका है, दूध फट चुका है, दूध फट चुका है। अब इसमें हम ये देखेंगे, जो कुर्सी और किताब है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आधार पर स्त्रीलिंग हो जाएंगे, और दही और दूध ये दोनों क्या होंगे, पुल्लिंग। इसमें से जो दूध दही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे उभयलिंगी शब्द को। क्या हो जाएगा, उभय लिंगी शब्द, ये दोनों में आते हैं। इनके लिए जो है चाहे वो मादा हो या फिर नर हो, पुरुष तथा महिला दोनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें देखते हैं, इसमें हो जाएगा जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इसमें क्या क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हुआ, मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर आदि, ये सारी जो आते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए प्रधानमंत्री, डॉक्टर, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, इसमें देखते हैं नेपाल के एक वाक्य प्रयोग देते हैं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश जा रही हैं। नेपाल की प्रधानमंत्री विदेश जा रही हैं, विदेश के लिए निकल चुकी हैं, विदेश जा रही हैं। इसमें क्या होगा, नेपाल की प्रधानमंत्री विदेश जा रही हैं, या फिर कहीं के भी हो, ये जो प्रधानमंत्री शब्द है ये पुरुष तथा महिला ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। नोट क्या हो जाए, इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। हाथी, हाथी का होगा हथिनी, हाथी का हथिनी। अभिमानी का अभिमानिनी, अभिमानिनी। गुणवान का गुणवती, गुणवती। शक्तिमान का शक्तिमती, शक्तिमान का हो जाएगा शक्तिमती, शक्तिमती। कर्ता का कर्त्री, कर्ता का कर्त्री। धाता का धात्री, नेता का नेत्री। अब हम देखते हैं दाता, दाता का दात्री। नरमक्खी का मक्खी, नर छिपकली का छिपकली। भेड़िया का मादा भेड़िया, मादा भेड़िया। कवि का कवयित्री, कवयित्री। विद्वान का विदुषी, विदुषी। ये सारे जितने शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब इनमें हम देखते हैं हाथी का हथिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, गुणवान गुणवती, शक्तिमान शक्तिमती, कर्ता कर्त्री, धाता धात्री, नेता नेत्री, दाता दात्री, नरमक्खी मक्खी, नर छिपकली छिपकली। भेड़िया का होगा मादा भेड़िया, कवि का कवयित्री, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। आज बस यही तक। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो हमने पढ़ा है लिंग, कल हो जाएगा वचन तथा कारक बचे हुए हैं, वो कल हम वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।